से जो है आपने क्लाइमेट फास्ट फिर से रिज्यूम किया है 7 दिन तक, और साथ ही में जैसे बताया जाता है कि जो लीडर्स बातचीत के लिए गए उनके सपोर्ट में जो है आज काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप इस पहले दिन पे क्या कहेंगे सर? जी, खुशी की बात यह है कि कल 19 जून को हमारे जो नेता हैं लद्दाख के लेह से, एपेक्स बॉडी से और कारगिल के केडीए से सब मिलेंगे गृह मंत्रालय से, भारत सरकार से। लद्दाख के सेफगार्ड्स, लद्दाख के डेमोक्रेसी और जो 4 बूंद उनके मांगों के हैं उनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। और यहाँ आज 18 जून को गांव-गांव में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ एनडीएस स्टेडियम में बैठकर तमाम जगहों से सैकड़ों लोग ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, मांग नहीं है, फ़िलहाल ये एक दुआ है कि कल के जो वार्तालाप, मुज़ाकरात हैं वो कामयाब रहें। दोनों तरफ से दिल खोल कर, लद्दाख जैसे सेंसिटिव, संवेदनशील इलाका है जो कि माहौलियात, पर्यावरण से भी संवेदनशील है और मिलिट्री हिसाब से भी यहाँ आपको मालूम है इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, बहुत ही नाजुक इलाका है। तो यहाँ पर शांति हो, यहाँ पर बातचीत से हर मसला हल हो, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कड़कती धूप में यहाँ पर लोग, वैसे ही गांव-गांव में लोग, मुझे जो वीडियोस मिल रहे हैं उनके मुताबिक लोग अपने अपने जगहों से दुआ कर रहे हैं कि ये टॉक्स कामयाब हो और लद्दाख में बिना किसी अशांति के, बिना किसी डेमोन्स्ट्रेशन, जुलूस, मार काट के एक अच्छा मिसाल कायम हो कि यहाँ प्रार्थनाओं को सुना जाता है, दुआओं को सुना जाता है। तो हमारी उम्मीद है कि कल के टॉक्स में हमारी ये दुआएं काम आएंगी। लोगों की ये जो देश के लिए शुभकामनाएं हैं वो रंग लाएंगे कल। तो इसलिए आज का 18 जून का जो अनशन है, ये सैकड़ों लोग, बल्कि हज़ारों भी लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से अनशन पर बैठ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं सुबह से शाम तक, और जैसा देख रहे हैं पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये पहला दिन है मेरे अनशन का भी। मेरा अनशन 7 दिन का होगा, जो कि सरकार के पॉलिसीज़ के अलावा जो नागरिक कर सकते हैं, जो सिटीजन्स कर सकते हैं, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। ये आज का है वो सरकार से जो हम उम्मीद करते हैं, मगर कल से जो मैं 7 दिन रहूँगा वो ये है कि सिर्फ सरकार के भरोसे हमारे ग्लेशियर्स, हमारे पहाड़ हम नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार पूरा हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, तब भी अगर हमारे लोग अपनी अय्याशियों के साथ चलते जाएं, बिजनेस एज यूजुअल, धुआं, कार्बन, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, तो इससे क्लाइमेट चेंज का हालत और बुरा होगा। और इसका असर सबसे ज़्यादा इन पहाड़ों में महसूस होगा, जहां पहले से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कई गांव विस्थापित हो चुके हैं, सड़क पर आ गए हैं। तो ये कल को सभी के साथ होगा। ये एक आवाज़ है कि दुनिया के लोग अपना जीवन सादा करें ताकि हम इस पृथ्वी को बचा पाएँ। तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज़ लिव सिंपली इन द बिग सिटीज़ सो दैट वी इन द माउंटेन्स में सिंपली लिव। तो हम एक अलार्म बेल की तरह दुनिया को आवाज़ देना चाहते हैं कि आप अपना जीवन शैली बदलें। इस बारे में आप में से बहुतों को मालूम होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी COP26 में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का एक आह्वान दिया। ये उसके सपोर्ट में भी है। और लद्दाख में तो हमने 4 साल पहले आई लिव सिंपली एक अभियान छेड़ा था, जिससे कि दुनिया के सभी लोगों को अपने ज़िंदगी बदलने को कहा था। तो इसका हम उम्मीद करते हैं कि लोग
ज़िंदगी बदलने का, लाइफस्टाइल बदलने का प्लेजेस करेंगे, ilivesimply.org पर लोग जाके प्लेजेस कर सकते हैं कि मैं बदलूंगा अपनी ज़िंदगी, मैं अपनी जिम्मेदारी लूँगा। तो मेरा ये मांग है इस बार सरकार से नहीं, लोगों से, खासकर बड़े शहरों की, कि आप अपनी ज़िंदगी बदलें और प्लेजेस करें कि ऐसा करेंगे। ilivesimply.org पर आप प्लेजेस कर सकते हैं। अब 700 करोड़ की आबादी है दुनिया की, 7 बिलियन की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 7 लाख लोग तो कम से कम प्लेज करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं या तो 7 लाख प्लेजेस या फिर 7 दिन, जो भी पहले हो, तब तक भूखा रहूँगा, ताकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, इन ग्लेशियर्स की आवाज़ पहुँचे। मेरी आवाज़ मेरी नहीं है, यहाँ के परिंदों की, पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, जंगलों के, फूलों के, पत्तों के, लोगों के, पूरे पर्यावरण की आवाज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। तो प्लेजेस करें, करवाएं, और ताकि मैं फिर इस पे काम कर सकूं, 7 दिन तक न रहना पड़े। मगर ऐसा नहीं होता है, तो जब तक लोगों में जागृति ना आए, इस बार 7 दिन तक, अगली बार 10 दिन तक, फिर 15 दिन तक मैं ये अपना अनशन, ये आवाज़ जारी रखूँगा। यहाँ पे क्लाइमेट फास्ट पे यहाँ पे सब जमा है। यहाँ जो सब हम सब खड़े हैं, ये तो सब एपेक्स के मेंबरान भी है, और इंडिविजुअली हम अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह के प्रेसिडेंट हुआ, और हम एपेक्स के मेंबर भी हैं। और क्लाइमेट फास्ट में आमचुक साहब ने जो यहाँ पे 7 दिन का रखा है, उसके सपोर्ट में है। तो इन सब का जो मेन मुद्दा है, जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है एपेक्स का, या हमारे सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, या पूरे लद्दाख के सेंटिमेंट्स का, इंक्लूडिंग लेह एंड करगिल, उसके लिए हम जमा है। क्योंकि हमारे जो सीनियर वेटरन लीडर्स हैं वो दिल्ली गए हुए हैं टॉक्स के लिए। तो उसमें एजेंडा जो इस 4 एजेंडा पे वहाँ पे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा फ्यूचर में, उसमें है। तो अभी इसके साथ साथ यहाँ जो हम इंडिया स्टेडियम में हैं, मस्जिद, गुम्बे, हर जगह गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह लोग जमा है। तो सब यही दुआ करते हैं कि ये टॉक्स आगे बढ़े, और लद्दाख जो एक फ्रेजाइल जगह है, इन्वायरमेंटली हॉस्टाइल जगह है, बॉर्डर है, तो इन सब के लिए जो सेफगार्ड ज़रूरी है, उसके लिए हम सब यहाँ पे जमा है। हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं एज एन एपेक्स और एज ए इंडिविजुअल कम्युनिटी मेंबर्स। सबको झूले आज के दिन जब हम एपेक्स बॉडी के सब मेंबरान यहाँ पे जमा हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे इस तपती हुई धूप में, इन पहाड़ों के बीच में। सबसे पहले तो हम अपने 6 लीडर्स जो यहाँ से दिल्ली गए हुए हैं, जो एजेंडा सेट करने के लिए हमारे लद्दाख की क्या ज़रूरत है, सबको जानना है। इन पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा एक ट्राइब जो लद्दाख के ट्राइबल्स लोग हैं, कितने सालों से बसे हुए हैं, और कितना ज़रूरी है ये लोग इस देश के लिए। चाहे वो चीन के जितने आज तक के युद्ध हो, पाकिस्तान के जितने युद्ध हो, यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान के आर्मी को फुली सपोर्ट करके आज हमारा लद्दाख का अपना एक रेजिमेंट है, जिन्होंने माओ ने अपने बच्चों को देश के लिए लड़ने के लिए दिया हुआ है। तो लद्दाख के सबसे पहले तो इस देश को समझना है कि ये लोग कौन हैं, ये इन्वायरमेंट क्या है, इन पहाड़ों में कितने बर्फ़ कम हो गए हुए हैं आज के डेट में, और कितना पानी की कमी कल हो सकती है ये। तो हम फुली आंगचुक के साथ सपोर्ट में है एपेक्स बॉडी इस क्लाइमेट फास्ट में, और हमारे जो एजेंडास हैं उस सब को सपोर्ट करते हुए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनती करते हैं कि लद्दाख की और अपनी नज़र को फुली टिका के रखिए और लद्दाख के प्रॉब्लम्स को प्लीज़ सॉल्व कीजिए। वाइस प्रेसिडेंट और हम एपेक्स के भी मेंबर हैं, और आज हम भी कासोना मांगचुक के सपोर्ट में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट का थुप्तन और उनके साथ काल सिंह लकरुक और का जोरा और केडीए के मेंबर्स जो दिल्ली में टॉक के लिए गए हैं, हम चाहते हैं कि वो एक पॉजिटिव टॉक हो और अच्छा सा आउटकम निकले, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर अंजुमन इमामिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। अंजुमन इमामिया शेयर कम्युनिटी लेह की शेयर कम्युनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप सभी लोगों को ये पता है कि कल 19 तारीख को लद्दाख के मुद्दों को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ
से जो मेंबर वहाँ दिल्ली में गए हैं उनके बीच में एक मुज़ाकरात होने जा रहा है। और साथ ही साथ इस मौके पर हमारे लद्दाख के सोनम वांगचुक साहब जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इसके सपोर्ट में और साथ ही साथ क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फास्ट रखा है। और हम सब लोग मिलके आज की इस अनशन का, ये जो अनशन आज हो रहा है, इसका हमारा मेन जो पर्पस जो ये है कि कल का जो टॉक जो है, जो लद्दाख के मुद्दों को लेके जिसमें हमारा सारे इश्यूज उसमें है इन्वॉल्व है, उनको लेके कल बातचीत करने होने वाला है। और हम चाहते हैं कि उसका आउटकम जो है एक अच्छा हो और ये बातचीत जो है लद्दाख के मुफाद में हो, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन के उसके हक़ में हो। और ये बातचीत जो है वाकई न सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, हर लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, यहाँ के लोगों की, लोकल लोगों के एस्पिरेशन के लिहाज से, हर लिहाज से ये बातचीत जो है बहुत ज़रूरी है। और इस पर एक अच्छा सा बातचीत हो और ये लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब से हो और लद्दाख के लोग जो मुद्दा जो मांग कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान दे और इसको एक अच्छे नतीजे के तौर कल हम देखा जाए। इसके लिए लद्दाख के लोग जो है बिल्कुल ही पीसफुल, अमन और शांति के साथ आज हर एक जगह, आज यहाँ पर सोनम वांगचुक साहब अनशन शुरू कर रहा है। इसी तरह से लद्दाख में आज हर एक रिलीजियस प्लेसेस में, जहाँ गोनपा हो, मस्जिद हो, इमामबाड़ा हो, जहाँ भी हो, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह पर लोग जमा हो के कल की जो टॉक जो है वो बड़ा ही फ्रूटफुल हो जाए, उसका एक अच्छा नतीजा सामने आए, उसके लिए सब लोग मिल के अपने अपने हिसाब से प्रार्थना कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ये प्रार्थना कबूल हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो इशू लद्दाख के लोगों ने रेज़ किया उस पर एक अच्छा सा एक पॉजिटिव एक मैसेज कल हमें सुनने को और देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ जनाब सोनम वांगचुक साहब को ये अनशन रखने के लिए लद्दाख के हित के लिए, लद्दाख के इन्वायरमेंट के लिए, लद्दाख के प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फास्टिंग का क्लाइमेट फास्टिंग का ये इंतज़ाम किया और ये अनशन पे बैठा है। हम LBA की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहने आए हैं। साथ ही साथ हमारे जो लीडर जो है एपेक्स और KDA के जो दिल्ली एजेंडा सेट करने के लिए गए हैं, अच्छे एजेंडा सेट हो, हम यही दुआ करते हैं। हम इसलिए यहाँ आए हैं। पूरे बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से मैं फिर से एक बार सोनम वांगचुक साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। ऑल लद्दाख गोपा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, तो मैं ये एपेक्स बॉडी का भी मेंबर हूँ। तो मैं भी यहाँ पर जो है जो सोनम वांगचुक जी का जो क्लाइमेट फर्स्ट चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए आया है। और उसके साथ साथ जो हमारे लीडर साहबान जो दिल्ली गए हैं टॉक के लिए, तो वो टॉक जो है सक्सेसफुल रहे। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर दुआ करने के लिए शामिल हुए हैं। यहाँ पे पूरे लद्दाख के जितने भी सरपंच हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे वांगचुक ने जो क्लाइमेट फर्स्ट रखा है तो उनकी सपोर्ट में यहाँ पे हमारा सरपंचेस और पंचेस पूरे आ रखे हैं। तो साथ ही साथ हम यहाँ से जो लीडरन दिल्ली एजेंडा सेट के लिए गए हुए हैं, हम उनके सपोर्ट में भी है। धन्यवाद। जो कि सभी लेके जो स्टूडेंट यूनियन है उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं एपेक्स का भी मेंबर हूँ। और अभी जो आज 8 तारीख को जो सोनम वांगचुक जी ने जो अनशन रखा हुआ है, तो हम उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में जो हमारे जो एपेक्स के जो लीडर हैं जो मिलने गए हैं दिल्ली, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ एमोस होम की तरफ से कुछ अच्छा सा या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। जो हमारे जो 4 एजेंडा है उसमें ये जो इश्यूज जो हैं वो हमारे हम जैसे यूथ के लिए बहुत कंसर्न वाली बात है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को हम जो लद्दाख पहले था वो कैसे दें, इसके लिए जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स जो हैं, वो सभी इस पे जो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे जो स्टूडेंट यूनियन है और जो जितने भी यूथ है वो उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
और साथ ही साथ में जो हमारे जो इश्यूज़ है वो एमओएस होम के तरफ से जल्दी से जल्दी इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं इंडियन जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसका असर ज़्यादा समझ आए, तो ये हमारी उम्मीद है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आज